Good morning, students. Today we will study EVS chapter 5 Housing and Clothing. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस और क्लोथ्स के बारे में. We all need a house to live. हम सबको एक घर चाहिए रहने के लिए. It safeguards from heat, cold, rain, wind, thieves, wild animals and many other dangers. सेफगार्ड यानी कि बचाव. ये घर हमें बचाता है किससे? हीट गर्मी से, कोल्ड ठंड से, रेन बारिश से, विंड हवा से, थीव्स चोरों से, वाइल्ड एनिमल्स से और बहुत सारे डेंजर्स से. सम एनिमल्स ऑल्सो मेक होम टू लिव. कुछ जानवर भी घर बनाते हैं जीने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है. वो घोंसला ही उसका क्या है? घर, जहाँ वो रहती है. वी ऑल्सो मेक होम्स फॉर सम एनिमल्स दैट वी कीप. हम कुछ पशुओं के लिए भी घर बनाते हैं जो हम रखते हैं. जैसे कि हम अगर डॉग रखते हैं अपने घर में तो हम उसके लिए डॉग हाउस बनाते हैं. अगर कैटल्स हम रखते हैं तो उनके लिए घर बनाते हैं. बफलोज़ अगर हम रखते हैं तो उनके लिए हम घर बनाते हैं. तो इस तरह से कुछ जानवर खुद अपना घर बनाते हैं और कुछ जानवर जो हमारे साथ रहते हैं हम उनके लिए घर बनाते हैं. Now let us see what are the materials used to build a house. घर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? People use different things to build a house. लोग अलग अलग तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए. जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, स्टिक, स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा are some of the things used to make a house. Houses are also made from blocks of ice. हम घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? सीमेंट का, ब्रिक्स ईंटों का, स्टोन्स पत्थर का, वुड लकड़ी का, स्टिक्स का, स्ट्रोज का और मड का. कुछ घर आइस के ब्लॉक से भी बनाए जाते हैं जिन्हें हम इग्लू कहते हैं. इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. आप इमेज में देख सकते हो. सबसे पहले ये है एक घर जो कि वुड से बना हुआ है. देन देयर इज़ अ हाउस मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रो. उसके बाद हमारा एक हाउस है जो कि बना हुआ है ब्रिक्स और सीमेंट से. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाउस. There are mainly two types of houses. दो तरह के हाउस होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. Now let us see what are कच्चा हाउस. कच्चा हाउस क्या होते हैं? These houses are also known as temporary house. इन घरों को टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये कुछ समय तक ही रहते हैं. These are not very strong as these cannot stand longer. ये घर बहुत ज़्यादा मज़बूत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते. कुछ समय बाद ये ढह जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं. These get destroyed in heavy rain or strong wind. ये घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तेज़ बारिश में या फिर तेज़ हवाओं में. हैवी रेन हो या स्ट्रॉन्ग विंड्स हों वो इन घरों को डिस्ट्रॉय कर देती है, ध्वस्त कर देती है. These types of houses are found in villages. इस तरह के घर कहाँ पाए जाते हैं? विलेज, गाँव में. Hut is the most कॉमन टाइप ऑफ कच्चा हाउस. हट झोपड़ी एक बहुत ही कॉमन टाइप है कच्चा हाउस का, जैसा कि फर्स्ट पिक्चर में दिखाई गई है. These houses are made up of mud, wood,
bamboo, straw, leaves, cow dung, etc. ये घर किन चीज़ों का बना होता है? कीचड़ का, मड का यानी वुड यानी लकड़ी का, बैम्बू का, स्ट्रो का, पत्तियों का और काऊ डंग का। अब देखते हैं कि पक्का हाउस क्या होता है। पक्का हाउस, दीज हाउसेज आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट हाउस। इन हाउसेज को क्या कहा गया है? परमानेंट हाउस। दीज हाउसेज हैव मैनी रूम्स एंड आर फाउंड इन सिटीज। इन घरों में बहुत सारे कमरे होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? सिटीज़, शहरों में। These houses are made up of bricks, wood, cement, tiles, metals, etc. ये घर किन चीज़ों से बने हुए होते हैं? ईंटों से, लकड़ी से, सीमेंट से, टाइल से या फिर मेटल से। These houses last for many years. ये घर बहुत सालों तक चलते हैं। ये जल्दी डैमेज नहीं होते। Beside these type of houses, there are many type of houses. इन दो टाइप्स के अलावा कौन से? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। इनके अलावा भी बहुत तरह के घर होते हैं। आइए देखते हैं। First is tent. Generally, NCC cadets and soldiers carry tents wherever they go. आमतौर पर एनसीसी के कैडेट्स और सोल्जर्स यानी कि सैनिक वो इन टेंट हाउसेस को साथ में कैरी करते हैं जहाँ पर भी वो जाते हैं। दे मेक टेंट टू लिव इन। वो एक टेंट बनाते हैं जिसके अंदर वो रह सके। अ टेंट इज़ अ टेम्परेरी हाउस। टेंट एक टेम्परेरी हाउस है क्योंकि उसे हम कभी भी फोल्ड करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। वो हमेशा के लिए एक जगह पर नहीं रहता। नेक्स्ट इज कारवां। इट इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स। कारवां क्या है? ये एक घर है जो कि पहियों पर होता है। पीपल लाइक बंजाराज एंड गिप्सीज लिव इन दीज हाउसेस। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये घर क्या होते हैं? इन एक वैन की तरह इनको एक पहियों पर बनाया जाता है जिससे कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। इन घरों में ज़्यादातर बंजारा या गिप्सीज रहते हैं। इट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट इज इग्लू। इग्लू क्या होता है? इट इज़ मेड ऑफ स्नो। ये बर्फ़ का बना हुआ होता है। एस्किमोस ऑफ कोल्ड रीजन लिव्स इन दीज हाउसेस। ये ठंडे इलाकों में बनाया जाने वाला घर है जो कि आइस ब्रिक से, स्नो से बनाया जाता है। डू यू नो इग्लूज कैन बी बिल्ट विद इन हाफ एन आवर। आधे घंटे के अंदर अंदर हम इग्लू को बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए ज़्यादा मटेरियल भी नहीं चाहिए होते। नेक्स्ट इज़ हाउस बोट। एक नाव जिस पर घर बना है। दे आर द फ्लोटिंग हाउस फाउंड इन द लेक्स ऑफ कश्मीर एंड केरला। कश्मीर और केरला के नदियों में, लेक्स में तालाबों में ऐसे घर पाए जाते हैं। इन्हें फ्लोटिंग हाउस कहा जाता है क्योंकि ये पानी पर तैरते रहते हैं। ये लकड़ी के बने होते हैं। नाउ लेट अस सी क्लोथ्स वी वेयर। हमने घर देखे विभिन्न तरह के। कौन से घर थे? कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेंट, कारवां, बोट हाउस और इग्लू। नाउ हम पढ़ेंगे क्लोथ्स वी वियर। कपड़े जो हम पहनते हैं। वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। हम
कपड़े किस लिए पहनते हैं? ताकि हम अपने शरीर को बचा सकें गर्मी से, ठंड से, बारिश से और धूल से। We should always wear clean and well ironed clothes. हमें हमेशा साफ सुथरे और इस्त्री किए हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। We wear clothes made of different materials during different seasons of the year. हम साल के अलग सीज़नों में, विभिन्न तरह के सीज़नों में, मौसमों में विभिन्न तरह के मटेरियल्स के कपड़े पहनते हैं। जैसे कि इन विंटर्स वी वियर वुलन क्लॉथ्स, सर्दियों में हम ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं। एंड इन समर वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। इन रेनी सीजन वी यूज़ अम्ब्रेला एंड रेनकोट, बारिश के मौसम में हम अम्ब्रेला, छतरी और रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। तो सीज़न के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जो कि अलग मटेरियल से बने होते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। हैव अ गुड डे।